हिप हॉप म्यूजिक अब बाकी सब म्यूजिक जॉनर्स की तरह ही ग्लोबल हो चुका है। जो म्यूजिक का इजाद स्ट्रीट से हुआ था, अब वो ग्रैमी अवार्ड और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम तक पहुंच चुका है। बट इसके कई डार्क साइड्स भी है और उसमें से एक के बारे में आज हम बात करेंगे, एंड दैट इज करियर डाउनफॉल। यूजुअली हर रैप आर्टिस्ट का ऐसा एक टाइम होता है जब वो अपने करियर के एकदम टॉप पर होता है, हर मामले में, चाहे वो म्यूजिक हो, मूवीज हो, बिजनेस वेंचर्स हो, जो वो छू दे वो सोना बन जाता है। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे ये सारी चीजें धीरे धीरे हाथ से छूटने लगती है, बोले तो डाउनफॉल। पर क्या आपको पता है अपने करियर के डाउनफॉल होने के बाद भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। वैसे कुछ आर्टिस्ट ने तो कमबैक करके कुछ खास नहीं किया, बट कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जो सक्सेस उन्हें पहले मिला था उससे भी ज्यादा सक्सेस उन्होंने वापस पा लिया कमबैक करके। बाकी म्यूजिक जॉनर्स की तरह नहीं, रैपर्स का करियर स्पैन थोड़ा छोटा होता है, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट देयर प्राइम टाइम। सो आज हम ऐसे टॉप 5 करियर कमबैक की बात करेंगे हिप हॉप में, इंडिया और यूएस के आर्टिस्ट के। और रिसेंटली अपने इधर ये कमबैक को लेके अच्छी खासी बहस भी हो चुकी है, तो सोचा इस टॉपिक पे जरा बात किया जाए। भाई हाँ बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करना है एंड हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना फॉर मोर अमेजिंग हिप हॉप कंटेंट्स। तो इसी के साथ चलिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग एपिसोड। Securix Entertainment. देखा जाए तो बाहर ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया एंड देन धीरे धीरे वापस फिर सीन में आए, और कुछ लोग इस कोशिश में ही रह गए कि उनकी वापसी होगी गेम में। एंड मेन चीज इसमें यह है कि अगर तुम म्यूजिक इंडस्ट्री में स्मार्टली मूव नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा सरवाइव करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे सबसे बड़े आर्टिस्ट थे DMX, जिन्होंने बैक टू बैक नंबर 1 एल्बम्स ड्रॉप करे, मतलब सिंगल्स नहीं, लेजिट एल्बम्स बैक टू बैक, वो भी नंबर 1। बट जब उनकी डेथ हुई थी 2021 में तो उनपे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा था। और अगर ये वीडियो कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट देख रहा है तो मेक श्योर करना कि तुम भी इन सब चीजों से सीख सको कि कैसे आगे बढ़ना है अपने करियर में वाइसली। तो टॉप 5 लिस्ट की शुरुआत करते हैं हम जिन्होंने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया अपने करियर में। नंबर 5 पे है नन अदर देन टेकाशी 69, वन ऑफ द मोस्ट हेटेड बट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रैपर इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई है तो वो डेफिनेटली टेकाशी 69 है। टेकाशी 69 ने जो वेव जनरेट किया था म्यूजिक इंडस्ट्री में वो वाकई काबिले तारीफ है, एंड अगर वो ये स्निचिंग वगैरह नहीं करते तो डेफिनेटली वो आज एक अलग ही मुकाम पे होते। बट हम बात कर रहे हैं उनके कमबैक की। तो जब 69 को जेल हुआ था तो सब लोगों को ये लग रहा था कि टेकाशी 69 का गेम ओवर हो गया है, बिकॉज 24 जनवरी 2020 को यूएस के कोर्ट में उन्हें 47 साल की सजा सुनाई गई थी। बट 69 ने ये सारा इल्जाम अपने मैनेजर ट्रेवे और बाकी ब्लड गैंग पे डाल के निकल आए जेल से। मींस ऐसा कभी पहले हिप हॉप हिस्ट्री में नहीं हुआ था। मतलब 69 जेल से बाहर आकर जब इंस्टा पे लाइव आए तो उनको देखने के लिए करीब 2 मिलियन लोग जुड़े थे उनके इंस्टा लाइव पे, और उसका रिकॉर्ड आज तक कोई भी रैपर तोड़ नहीं पाया है। और अगर किसी ने 69 का ये रिकॉर्ड तोड़ा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और फिर जेल से आने के बाद टेकाशी ने बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स दिए लाइक गूबा एंड इवन ट्रोल्स, जिसमें निकी मिनाज भी फीचरिंग में थी। एंड स्टिल 69 इज पुटिंग आउट म्यूजिक। तो जिस आर्टिस्ट के बारे में सबको लग रहा था कि ये तो अब 47 साल के बाद ही जेल से बाहर आएगा, वो बाहर आके हिट पे हिट गाने निकाल रहा है, और अभी भी शायद वो गाने निकाल ही रहे हैं, बट प्रॉपरली वो हाइप पे नहीं है। बट हाँ, कम बैक टू वाई उनका स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स होप टू नंबर 4। 4th पोजीशन पे है गुची मेन। गुची मैन गुची मेन ने ऐसा कमबैक किया है कि लोग बोलते हैं ये रियल नहीं बल्कि क्लोन है। जी हाँ, जब वो 2014 में अरेस्ट हुए थे एक मारपीट के चक्कर में, तो उन्हें कुछ टाइम के लिए जेल हो गया था। तब उनका करियर ओके ही था ऑलमोस्ट, एंड वो जेल से पहले कुछ दिखते थे ऐसे, एंड देन जेल से रिलीज होने के बाद वो दिखने लग गए कुछ ऐसे। सिर्फ लुक वाइज ही नहीं, गुची ने काफी अलग ही अप्रोच दिखाया सीन में उसके बाद, एंड पहले से ज्यादा फेमस हो गए वो। प्लस कई हिट गाने भी ड्रॉप किए हैं गुची मेन ने जेल से आने के बाद, लाइक आई गेट द बैग विद मीगोस
और ड्रेक के साथ बोथ। सो यस, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक था सीन में। सो बढ़ते हैं टॉप 3 के लिस्ट पे। नंबर 3 पे है द वन एंड ओनली 50 सेंट, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट आर्टिस्ट है। 2003-2004 में 50 सेंट से बड़ा कोई रैप आर्टिस्ट ही नहीं था दुनिया में, और वो सबसे रिचेस्ट ब्लैक एंटरटेनर बन गए थे ओपरा विनफ्री के बाद पूरे यूएस में। मतलब डॉक्टर ड्रे और जेजी को भी पीछे छोड़ दिया था उन्होंने पैसों के मामले में। बट 50 सेंट का भी डाउनफॉल आया, म्यूजिक में ही नहीं बल्कि पैसे के मामले में भी। मींस सबसे रिचेस्ट रैपर थे 50 सेंट एक टाइम पे, उनको 2015 में दिवालिया घोषित करना पड़ा, मतलब फुल टू कंगाल। देन फिर उन्होंने कमबैक किया अपने टीवी शोज एंड अल्कोहल ब्रांड से, और वो वापस आज एक रैपर के साथ साथ बिजनेसमैन भी है। और वो आज एक रैपर और बिजनेसमैन के साथ साथ एक सक्सेसफुल टीवी शो प्रोड्यूसर भी है। एंड म्यूजिक टूर वगैरह भी 50 सेंट का चालू है। एंड लास्ट ईयर ही वो इंडिया आए थे, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया था। सो बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। तो सेकंड नंबर पे है कान्ये वेस्ट। तो कान्ये भैया का इतना डाउनफॉल और कमबैक हुआ है कि इसके लिए एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा अपने को। I mean 2009 में जब कान्ये वेस्ट ने टेलर स्विफ्ट को जाके बीच अवार्ड शो में टोका था, तो सब लोग कान्ये के खिलाफ हो गए थे। एंड कहा भी जाता था कि उनके कई शोज भी इसके चलते कैंसिल हुए थे। ये सब तो ठीक है, बट तब के यूएस प्रेसिडेंट ने कान्ये को इस हरकत की वजह से जैकएस भी बोला था पब्लिकली। Nice person, she's getting her award. What's he doing? Why would he up there? do that? He's a jackass. आई गेस इसलिए ही शायद कान्ये ट्रम्प के सपोर्ट में आगे आए थे। उसके बाद कान्ये वेस्ट इस कैंसल कल्चर से बाहर आए एंड धीरे धीरे फिर वो ट्रैक पे आ गए थे। एंड फिर ये एंटी सेमिटिक कमेंट किया था उन्होंने ज्यूइश लोगों को लेके। इस चक्कर में एडिडास ने कान्ये से अपने सारे डील्स ब्रेक कर लिए, जिसके चलते दोनों पार्टीज के करीब $1 बिलियन पानी में चले गए। खैर कान्ये का उस टाइम पे ज्यादा लॉस हुआ देखा जाए तो, बट स्टिल कान्ये इज थ्राइविंग बैक विथ वल्चर्स। वैसे वल्चर्स एल्बम से कान्ये ने अपना स्ट्रॉन्ग कमबैक प्रूव कर दिया है इंडस्ट्री में, और अभी तो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 बाकी है वल्चर्स का। बट अब पता नहीं कान्ये भैया नेक्स्ट क्या लफड़ा करने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 स्पॉट की ओर। नंबर 1 स्पॉट पे है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एमिनम। 1999 से लेके 2005 तक एमिनम एक रैप सुपरस्टार थे। मतलब हर गाने, हर एल्बम नेशनल नहीं बल्कि ग्लोबल हिट थे। बट एक पॉइंट पे एमिनम का भी डाउनफॉल हुआ था, एंड उसका मेन रीजन था डिप्रेशन, क्योंकि एमिनम के बेस्ट फ्रेंड प्रूफ की हत्या कर दी गई थी 2006 में गोली मारकर। और इस वजह से 4 साल एमिनम ड्रग्स वगैरह के प्रॉब्लम से जूझने लग गए। एंड फाइनली 2009 में रिलैप्स और 2010 में रिकवरी एल्बम से एमिनम ने अपना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। खैर एमिनम के इस 4 साल को हम डाउनफॉल तो नहीं कह सकते, बिकॉज वो प्रूफ से बहुत कनेक्टेड थे, इसलिए समझ लो एमिनम ने यहाँ पे खुद से ही ब्रेक लिया था। और आजकल के जो फैंस है वो जब भी एमिनम पे होप छोड़ देते हैं तो वो फट से एक सरप्राइज प्रोजेक्ट ड्रॉप कर देते हैं, लाइक कामिकाज़ी, म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय एक्सेट्रा। वेल बाहर ऐसे और भी कई आर्टिस्ट है जिन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, लाइक टाइगा, मेक मिल, जेजी, 2 चेन्स एक्सेट्रा। तो अब चलते हैं हम हमारे टॉप 5 करियर कमबैक इन देसी हिप हॉप में। वेल उससे पहले आप लोग जरा ये चेक करो। लापता जिनसे है मुझको उनको ही मुझसे हुआ पता, क्या पता खिलाफ हो जा खड़ा आज जो कहने को बस ही कल मेरे साथ था। मुझे ना सुनाई तेरी दास्तां, कल से चुनूंगा खुद ही रास्ता। माँ खुद फासला रखती जो माशूका जा चुकी कल जो वो अब उसकी माँ चुदा। फालतू ना टिप्पणी कर भर दूसरा तेरे भीतरी पर टीवी में मंडे से फ्राइडे तो घिस तेरी मजबूरी मत। ये है अपने लेबल से जुड़े आर्टिस्ट शून्य, जिनका नया गाना आपदा हाल ही में रिलीज हुआ है, जैसे मैंने बताया था अपने लास्ट वाले वीडियो में। तो आप सब लोग जाके इस गाने को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट शो करना, एंड इस वजह से अपने लेबल सेक्टर्स रिकॉर्ड्स को भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम आप जैसे और टैलेंटेड आर्टिस्ट को भी पुश दे पाएंगे इन फ्यूचर। गाने की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा एज ऑलवेज। म्यूजिक इसका दिया है द वेरी टैलेंटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर एमी जेम्स ने, जिनका स्टूडियो है बाय द नेम स्टूडियो 21। अगर किसी को क्वालिटी वर्क अफोर्डेबल रेट्स में चाहिए तो आप लोग एमी जेम्स से संपर्क कर सकते हो। सो आप द गाने को सपोर्ट करना मत भूलना इस वीडियो के बाद। सो डीएचएस में कमबैक का हाल ही में अच्छा खासा मैटर हुआ है। गाने, फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। टीवी शोज, भाई हाँ बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। सब में यही डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे आयरनी ये है कि इस चीज को जिसने चिंगारी लगाई है वही आर्टिस्ट इस लिस्ट के
नंबर 5 पे है। सो उनसे ही चालू करते हैं हम। नंबर 5 पे है बादशाह। अब तुम में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बादशाह का क्या सीन है कमबैक से, मतलब ये गायब ही कब हुए थे। तो भाई लोग मैं बता दूं आपको कि ये बादशाह का कमबैक सेशन ही चल रहा है। कॉज जब वो माफिया मुंडीर के पार्ट हुआ करते थे बैक इन 2008-2009, तो उनके कुछ गाने लाइक दिल्ली के दीवाने, खोल बोतल एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम 1 ड्रॉप हो चुके थे। बट अनफॉर्चुनेटली तब बहुत कम लोगों को पता था कि बादशाह नाम का भी कोई एक आर्टिस्ट है। कॉज तब हनी सिंह जिसके साथ भी गाना करते थे वो गाना हनी पाजी का हो जाता था। एंड जब बादशाह काफी सालों तक जुड़े रहे हनी सिंह से, बट एज सच उन्हें कुछ ग्रोथ नहीं मिला वहां से, तो वो कुछ टाइम के लिए सीन से गायब हो गए थे, लाइक करीब 2 साल के लिए। एंड देन उसके बाद 2012 में सैटरडे से बादशाह ने अपना कमबैक किया, और ऐसा कमबैक किया कि 11-12 साल हो गए उस बात को, और अभी भी बस जनरेट कर रहे हैं बादशाह। टेक्निकली कमबैक के मामले में बादशाह को टॉप 3 में होना चाहिए था इस लिस्ट में, अगर ये वीडियो 2015 या 17 में बनाते तो। कॉज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक इन देसी हिप हॉप, जो इतने लाइमलाइट में नहीं आया था अभी तक, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट इतना बड़ा नहीं था और हिप हॉप की ऑडियंस बहुत लिमिटेड थी। एंड अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 पे है 47। बैक इन 2018 जब पागल है क्या गाना ड्रॉप किया था 40 ने, तो इट वाज लाइक ए होल न्यू रेवोल्यूशन इन DHH। कोई आस पास भी नहीं आ सकता था 40 के फॉर रियल। एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रैपर थे 47 तब। गलत लोंडे, बैंजो, स्वाहा जैसे दूसरे गाने आपको DHH में नहीं मिलेंगे। पर अचानक 40 भाई थोड़े स्लो हो गए सीन में, एंड म्यूजिक तो शायद एक पॉज ले रखा था 40 भाई ने। आई मीन प्रोजेक्ट्स तो आ रहे थे, बट साल में 1 या फिर 2 बस। अब वो क्यों सीन से थोड़े गायब थे, ये रीजन को 40 भाई ने बताया नहीं है। मे भी कुछ पर्सनल सीन हो, बट भाई लोग 47 इज बैक इन द गेम। एंड ओके रिपोर्ट सॉन्ग से उन्होंने ये क्लेम कर दिया है कि भैया अब वो पुराने वाले 40 वापस आ गए हैं। एंड अभी हाल ही में बाली के साथ भी भाई है सॉन्ग ड्रॉप करा है 40 ने, जो कि अभी ट्रेंडिंग पे भी है और भयानक रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक की तरफ से। तो यस, 40 इज बैक। तो अब चलते हैं नंबर 3 पे। 3rd नंबर पे जो आर्टिस्ट है उनके कमबैक को कमबैक कहना सही रहेगा या गलत, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताना। और वो आर्टिस्ट है नेजी। देयर वाज अ टाइम जब मैं स्कूल में नेजी के गाने स्पिट करता था एंड सबके नजरों में कूल बन जाता था। एंड स्टिल मुझे आज भी वो बार्स याद है। पैदा हुआ पला बड़ा हट्टेली इलाके में, यहाँ सबू करने दी पट्टेली हर नाके पे, सबसे हटकर सबसे कट्टर, मुंह खोला तो सर पर पत्थर, सबसे खतरनाक बम्बई 70। या दैट वाज द सॉन्ग, बट दैट वाज ओल्ड नेजी, रेकलेस एंड अनस्टॉपेबल। म्यूजिक हो या मूवीज, नेजी वाज ऑन द रोल। बट सडनली नेजी सीन से गायब हो गए। एंड सीन में सब लोग नेजी को तब फिर मिस भी कर रहे थे, और फिर फाइनली नेजी वापस आ गए। लेकिन अब उनका म्यूजिक थोड़ा सा अलग हो गया है, एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को उनके नए गाने इतने जम नहीं रहे हैं। प्लस अभी तला अंजुम के साथ भी उनका बीफ चल रहा है, जिसमें सब लोग ये बोल रहे हैं कि क्या बेशाने से नेजी हार गए हैं। बट फिर नापाक से नेजी ने फिर से फायर बैक किया है। मीनवाइल सब लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मत करो इस डिस में। बट तला अंजुम ने एक स्टोरी शेयर करी थी जिसमें कि ये लिखा हुआ था, इंडियन रैपर आस्क तला कौन एंड तला रिप्लाइड विद ए ब्रूटल डिस ट्रैक। सेम ऐसा कुछ नेजी लिखा हुआ पोस्ट शेयर कर देते भाई। ये इंडियन रैपर लिखा हुआ पर्टिकुलरली क्यों शेयर करा? अब इस मामले में कुछ लोग बोलेंगे इंडिया पाकिस्तान मत करो, तो आप लोग जरा ये सोचो, बाहर का कोई हिप हॉप लिसनर जो नेजी को नहीं जानता हो, वो अगर तला अंजुम की स्टोरी पे जाएगा तो वो क्या पड़ेगा? इसलिए इन आर्टिस्टों को भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। तला भाई, नेजी से बिल्कुल बैटल करो, और तुम बहुत टैलेंटेड हो एंड बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हो, पर थोड़ा स्पेसिफिक स्टोरीज लगाओ। सो बैक टू द टॉपिक। हो सकता है नेजी कुछ पर्सनल चीजों में भी फंसे हो। एनीवेज, नेजी का नाम वापस सीन में पॉप कर रहा है, एंड उम्मीद करते हैं पहले जैसे गाने नेजी ड्रॉप करे फिर से। रिसेंटली समय रैना ने तला अंजुम और नेजी के बीफ के बारे में कुछ बोला है, और उस स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। नेजी वर्सेस भाई, मुझे बड़ा सैड लगा यार नेजी के लिए, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ताला अंजुम इज अ फकिंग लेजेंड यार अभी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट लव्ड, मोस्ट रिस्पेक्टेड रैपर। नेजी बेचारा इज गोइंग थ्रू शिट ऑलरेडी। उनको देख के समझ में आता है कि इज गोइंग थ्रू समथिंग मेंटली यार, कोई इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा दिखता है। तो अब चलते हैं इस लिस्ट के 2nd नंबर पे। तो 2nd नंबर पे है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग एंड वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट MC स्टैन। स्टैन ने कब कमबैक किया, यही सोच रहे होंगे ना आप लोग। स्टैन तो ऑलरेडी मौजूद है सीन में काफी टाइम से, बट स्टैन ने जिस सिचुएशन से कमबैक किया है वो काफी हार्ड है। तो हुआ कुछ ऐसा कि आपको याद होगा स्टैन का वो गाना समझ मेरी बात, जो रिप्लाई टू एमिवे एंड डिवाइन टाइटल से वायरल हुआ था।
उस एक ट्रैक के बाद DHH हमेशा के लिए चेंज हो गया था, कॉज एमिवे ड्रॉप्ड समझ में आया क्या, जिसमें उन्होंने स्टैन को भी रिप्लाई किया था। बट तब स्टैन कुछ केस के चलते जेल में थे एंड अपने लाइफ के वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइम से निकल रहे थे वो, एंड सब वंडर यही कर रहे थे कि स्टैन का रिप्लाई कहाँ है एंड ऑल, एंड सबको लग रहा था कि स्टैन खत्म, अब कोई सीन नहीं होगा। बट फाइनली स्टैन जब बाहर आए तो उनके साथ कोई काम भी नहीं करना चाहता था। एनी हाउ स्टैन ने खुजामत निकाला 1 जनवरी 2019 में। बेसिकली दिस वाज अ रिप्लाई टू एमिवे एंड उसके बाद फिर कभी स्टैनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कमबैक से ज्यादा इसको बाउंस बैक बोलना सही रहेगा। सो अब चलते हैं नंबर 1 स्पॉट की ओर। नंबर 1 पे है द वन एंड ओनली यो यो हनी सिंह। कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता है कि हनी सिंह मेड रैप मोर फेमस इन इंडिया जब फुल टू बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा था हर जगह। बट वी ऑल नो हनी पाजी कुछ टाइम के लिए सीन से हट गए थे ड्यू टू हिज मेंटल एंड फिजिकल इश्यूज। जिस जोन में हनी सिंह चले गए थे वहां से कमबैक करना बहुत मुश्किल रहता है एंड उन्हें किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही जंग लड़नी थी एंड ही डिड, और वो वापस आ गए विथ फुल टू एनर्जी, वही हेयर स्टाइल, वही बॉडी एंड ऑफ कोर्स विथ अ ब्रांड न्यू म्यूजिक। वैसे अभी हनी सिंह को काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनके म्यूजिक के लिए कि ये पहले जैसा नहीं है एंड ऑल। वो तो खैर अपनी अपनी चॉइस है, बट यू कांट डिनाई हिज क्राफ्ट। और हर 6 महीने में हिप हॉप म्यूजिक चेंज होता रहता है, कुछ नया आता है, कुछ अलग होता है। सो आर्टिस्ट को भी एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। वेल ग्लोरी का वेट है अभी तो, लेट्स सी क्या सरप्राइज देते हैं हमें हनी पाजी इसमें। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो अबाउट टॉप 5 कमबैक। नेक्स्ट अगर आपको कोई स्पेसिफिक हिप हॉप कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना एंड अपने भाई से इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।